नमस्कार। आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के ताज़ा तिमाही नतीजों पर बात करेंगे। ये है वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही के आंकड़े। हम देखेंगे कि इन नतीजों का क्या मतलब है बैंक के लिए भी और पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और नोट्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि सारी ज़रूरी बातें निकल कर आएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज नजर में आती है वो है मुनाफे की रफ्तार। थोड़ी धीमी सी लग रही है ना? हाँ, बिल्कुल। पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो सिर्फ 0.9% की बढ़ोतरी है। मतलब 17,035 करोड़ रुपए। देखने में आंकड़ा बड़ा है, पर ग्रोथ रेट काफी कम है। हाँ, इतनी बड़ी बैंक के लिए 1% से भी कम ग्रोथ। तो इसके पीछे क्या वजह लग रही है? देखिए, दो मुख्य बातें हैं। पहली तो ये कि बैंक ने प्रोविजंस काफी बढ़ाए हैं। मतलब भविष्य में अगर कोई लोन खराब होता है, उसके लिए जो पैसा अलग रखते हैं वो करीब 70% ज्यादा रखा है इस बार। ओह, 70%! ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और दूसरी वजह है मार्जिन पर दबाव, यानी बैंक की जो ब्याज से मुख्य कमाई होती है उस पर प्रेशर है। अच्छा, तो ये प्रोविजंस बढ़ाने का मतलब क्या ये है कि बैंक को आगे कुछ मुश्किल दिख रही है, या ये बस ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं? कह सकते हैं कि ये एक तरह से ज्यादा सावधानी वाला कदम है, भविष्य के संभावित नुकसान के लिए तैयारी। देखिए, लंबी अवधि में ये बैंक की स्थिरता के लिए अच्छा ही है, भले ही अभी मुनाफा थोड़ा कम दिखे। ये बात तो दिलचस्प है। एक तरफ मुनाफा ठहरा हुआ सा है, लेकिन दूसरी तरफ जो आंकड़े मैंने देखे, बैंक ने लोन देने में कोई कमी नहीं की है। लोन बुक तो 15.4% बढ़ी है साल दर साल। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और ये ग्रोथ दोनों तरफ है। रिटेल लोन्स जैसे आपके होम लोन, कार लोन वगैरह, वो 13.6% बढ़े हैं। और कॉर्पोरेट लोन्स, मतलब कंपनियों को जो लोन देते हैं? वो भी मजबूत हैं। उनमें 15.9% की बढ़ोतरी है। तो लोन की मांग अच्छी बनी हुई है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है, ये तेज लोन ग्रोथ? और ये अर्थव्यवस्था के लिए काफी पॉजिटिव सिग्नल है। ये दिखाता है कि क्रेडिट की यानी कर्ज की मांग मजबूत है, लोगों का भी और कंपनियों का भी। और जब लोन बढ़ता है तो पैसा सिस्टम में आता है, इससे खर्च बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट होती है, जो जीडीपी ग्रोथ, इंडस्ट्रीज और लोगों की कंजम्पशन सबके लिए अच्छा है। जैसे वो होम लोन वाला उदाहरण आपने दिया था शायद पहले, कि उससे सीमेंट, स्टील सबको फायदा होता है। बिल्कुल, वो एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक सेक्टर की ग्रोथ दूसरों को भी खींचती है। ठीक है, तो लोन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लोन की क्वालिटी कैसी है? मतलब वो एनपीए वाला मामला, फंसा हुआ कर्ज। हाँ, वो एक जरूरी सवाल है। और अच्छी खबर यह है कि एसबीआई की एसेट क्वालिटी असल में सुधरी है। ग्रॉस एनपीए अब 2.21% पर आ गया है। और नेट एनपीए? वो तो सिर्फ 0.57% है। ये आंकड़े अगर आप देखें तो सरकारी बैंकों में सबसे अच्छे हैं। अच्छा। और साथ ही उनका प्रोविजन कवरेज रेशियो, यानी फंसे कर्जों के लिए उन्होंने कितनी तैयारी कर रखी है। हाँ, वो 91% के आसपास है ना, मैंने पढ़ा था। जी बिल्कुल, करीब 91%। ये दिखाता है कि उनका रिस्क मैनेजमेंट काफी मजबूत है, वो नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं। तो ये स्थिरता और मजबूती तो काफी अच्छी बात है, खासकर ऐसे समय में जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च कर रही है, वो कैपेक्स प्लान वगैरह। सही कहा आपने। एसबीआई की ये जो स्थिरता है और उसकी साइज, इसकी वजह से वो सरकार के बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान में, जो करीब 11 लाख करोड़ का है, उसमें अहम रोल निभा सकता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देकर? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को और छोटे और मझोले उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर को भी वहां क्रेडिट पहुंचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लोन ग्रोथ अच्छी है, एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है, लेकिन अब वापस उस चुनौती पर आते हैं जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम घटकर 3.22% रह गया है। हाँ, तो ये निम कम क्यों हो रहा है और ये चिंता की बात क्यों है? देखिए, निम कम होने की मुख्य वजह यह है कि बैंक को डिपॉजिट पर यानी जमा पर जो ब्याज देना पड़ रहा है वो ज्यादा तेजी से बढ़ा है, खासकर टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी पर। अच्छा, मतलब लोन पर कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से डिपॉजिट पर खर्च बढ़ गया। बिल्कुल। और साथ ही जो कासा रेशो है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का हिस्सा, वो भी थोड़ा कम होकर 40.7% हो गया है। ये अकाउंट सस्ते होते हैं बैंक के लिए, तो अब बैंक को महंगे डिपॉजिट पर ज्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। वैसे इसमें एक और दिलचस्प पहलू है। ये घटते मार्जिन शायद ये भी दिखा रहे हैं कि आरबीआई ने जो ब्याज दरें बढ़ाई थीं, उनका असर अब धीरे धीरे नीचे तक पहुंच रहा है। और ये भी कि बैंकों में डिपॉजिट पाने के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। हाँ,
ये हो सकता है। अच्छा, मार्जिन की चुनौती तो है, पर एक और एरिया है जहां एसबीआई का प्रदर्शन काफी मजबूत दिख रहा है, वो है डिजिटल बैंकिंग। ओह हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़ा तो मुझे काफी चौंकाने वाला लगा कि उनके करीब 98% ट्रांजैक्शंस अब डिजिटल हो रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है और इसमें इनके योनो ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स का बड़ा योगदान है। इससे बैंक की लागत भी कम होती है। और इसका असर सिर्फ एसबीआई पे नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता होगा। निश्चित रूप से ये भारत में जो फिनटेक रेवोल्यूशन चल रहा है उसको और ताकत देता है। और सबसे जरूरी, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी दूर दराज के लोगों तक बैंकिंग पहुंचाने में मदद करता है। और एक और बात, एसबीआई का ये जो स्थिर प्रदर्शन है, बेहतर एसेट क्वालिटी और डिजिटल मजबूती, ये विदेशी निवेशकों के लिए भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि एसबीआई को अक्सर क्या कहते हैं, भारतीय बैंकिंग सिस्टम का बैरोमीटर माना जाता है। हाँ, सही कहा। तो इससे विदेशी निवेश आने में भी मदद मिल सकती है। उम्मीद तो यही है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटने की कोशिश करें तो एक तरफ मजबूत लोन ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी सुधर रही है, डिजिटल में दबदबा है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ मुनाफे की रफ्तार धीमी है, मार्जिन पर दबाव है और कुछ रिस्क भी नजर आते हैं, जैसे डिपॉजिट की ऊंची लागत तो है ही। हाँ, वो मार्जिन पर दबाव बनाए रखेगी। फिर एमएसएमई सेगमेंट में लोन क्वालिटी पर नजर रखती होगी, और अगर आगे चलकर आरबीआई ब्याज दरें घटाता है तो उससे भी मार्जिन पर और दबाव आ सकता है। ये बात भी है। तो कुल मिलाकर देखें तो एसबीआई के ये नतीजे एक ऐसे बैंक की तस्वीर दिखाते हैं जो चुनौतियों के बावजूद काफी स्थिर और लचीला है, रेजिलिएंट है। बैंक के पास पूंजी पर्याप्त है, वो डिजिटल में आगे है और अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए एक्टिवली लोन दे रहा है, जो कि भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए अच्छा है। बिल्कुल। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या लोगों का खर्च या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता में भरोसा बढ़ाता है। तो अंत में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। एक तरफ तो ये मार्जिन का दबाव और भविष्य में शायद ब्याज दरें कम होने की संभावना, और दूसरी तरफ भारत के विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन ग्रोथ बनाए रखने का प्रेशर। एसबीआई इस संतुलन को कैसे बनाए रखेगा? ये वाकई देखने वाली बात होगी। आक्रामक लोन ग्रोथ और मुनाफा बनाए रखने के बीच संतुलन साधना, ये आगे की राह तय करेगा। बिल्कुल। तो ये था एसबीआई के नतीजों पर हमारा विश्लेषण।